रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट ट्राई हार्ड। कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसके बाद हमने ये देखा था कि साइंस क्या है। साइंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंट्रैक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। केमिस्ट्री में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है, उसका दूसरे मैटर के साथ इंट्रैक्शन क्या है, या किसी और चीज़ जैसे कि एनर्जी के साथ उसका इंट्रैक्शन क्या है। द मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ mass एंड टेक्स अप स्पेस। मैटर कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन चेंज। जैसा कि हम फर्स्ट सेकंड क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका एक स्पेसिफिक मास होता है और वो एक स्पेसिफिक जगह घेरती है। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन बी चेंज। अब हम ये देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। A physical property is a characteristic of matter that is not associated with the change in its chemical composition. फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको चेक करने के लिए हमें किसी भी उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी आता है, कलर आता है, हार्डनेस आती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आता है एंड उसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आती है। अब हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि एक रोज़ है। तो रोज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन में किसी भी किस्म के चेंज की ज़रूरत नहीं होती। अब रोज़ को हम टच करके उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस, उसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पता कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं और उसका कलर देख सकते हैं कि उसका कलर क्या है। लेकिन इससे जो रोज़ इटसेल्फ अपनी प्योर हालत में है, हम उससे देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। इसको हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि लिक्विड्स की होती है। जैसा कि हनी एक लिक्विड है। हनी काफ़ी डेंस लिक्विड है, उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। लेकिन उसकी डेंसिटी को चेक करने के लिए हम उसकी प्योर फॉर्म में उसको देखते हैं और या अंदाज़ा करते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी है। इसके लिए हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन में किसी किस्म की चेंज की ज़रूरत नहीं होती। अब वाटर का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक है, इसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है, या तो वो कंडक्टिव होगा या तो वो नहीं होगा। वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में होगा, या तो कंडक्टिव या तो नॉन कंडक्टिव। इसके लिए हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको चेक करने के लिए हमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। A chemical property is a characteristic of a particular substance that can be observed in a chemical reaction or chemical change. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हमें उसके अंदर जो केमिकल चेंज आ रहा होता है उसको देखने की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सब मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड फ्लेमेबिलिटी, रस्टिंग ऑफ आयरन, हीट ऑफ कंबशन, pH वैल्यू, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके एंड केमिकल स्टेबिलिटी। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। किसी भी चीज़ को जंग लगता है तो आयरन अपनी प्योर फॉर्म से आयरन ऑक्साइड फॉर्म में चेंज होता है, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन आयरन से आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गई। तो इससे हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा। और जैसे कि pH वैल्यू है, एक लिक्विड है जिसकी pH एक स्पेसिफिक pH है। जब भी हम उसमें कोई एसिड डालते हैं तो उसकी pH कम हो जाती है। ये केमिकल चेंज है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको हमने चेंज कर दिया उसमें एसिड डाल के। जब हम उस पर बेस डालते हैं तो उसकी pH वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी उसमें एक केमिकल चेंज आया, केमिकल रिएक्शन हुआ, इससे उसकी pH चेंज होगी। इसके अलावा जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि हीट ऑफ कंबशन या न्यूक्लियर डिके। अब हीट ऑफ कंबशन में ये होता है कि हाइड्रोकार्बन, जब भी हाइड्रोकार्बन का हीट कंबशन होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज़ होती है हम उसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं, और इस एग्जांपल को हम कंबशन ऑफ फ्यूल कहते हैं, और हीट ऑफ कंबशन को ΔH0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी एग्जांपल है वो है रेडियोएक्टिव डिके। जैसा कि अब यूरेनियम 92 है, इसमें कोई भी रेडिएशन होती है या कोई भी इसमें पार्टिकल आके जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो वो थोरियम और हीलियम में चेंज हो जाता है। मतलब जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यूरेनियम
एक कंपाउंड था वो थोरियम या हीलियम में चेंज हो गया। तो इस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कोई केमिकल चेंज अकर हो रहा होता है, तो वो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन से जो उसमें चेंज होता है, हम उसको केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। इसके बाद हम जो हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, हम उसे देखते हैं। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे, उसमें मेजर कंसेप्ट क्या क्या हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें जो मेजर कंसेप्ट्स हैं वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक डेफिनेशंस है, केमिकल स्पीशीज़ हैं, एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल है, और केमिकल कैलकुलेशन है। ये सारे जो मेजर कंसेप्ट हैं ये हम इस चैनल पे पढ़ेंगे। डिफरेंट लेक्चर्स को हम डिफरेंट वीडियोस में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप इजी से स्टडी कर सकें। थैंक यू सो मच।